गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 8 केमिस्ट्री रिवीजन वर्क फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम। और आज का लेसन है बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों आज हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे कि मेटल क्या है और नॉन मेटल्स क्या है। हिंदी में इसको धातु और अधातु कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों मेटल्स। Metals are the element that conduct heat and electricity and are malleable and ductile। बच्चों मेटल हम उसको कहते हैं वैसा एलिमेंट होता है जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब उससे फॉलो होता है। ठीक है, उसके बाद वो जो होते हैं मेटल जो होते हैं मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल मीन्स बच्चों कि अगर हम उसको हम हमरिंग करते हैं, उस पर हमर चलाते हैं तो क्या होता है वो थीन शीट में बदल जाता है, यानी हमर के द्वारा उसको थीन शीट में बदल सकते हैं। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल उसको कहते हैं बच्चों जिसमें अगर हम खींचते हैं, है ना, खींचने से उसको थीन वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको डक्टाइल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स के एग्जाम्पल्स है ना। अब देखते हैं बच्चों नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों नॉन मेटल हम उसे कहते हैं जो कि ना हीट और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करता है थ्रू देम, यानी अपने में से फॉलो होने नहीं देता है, और वो ना मेलिएबल होता है और ना वो डक्टाइल होते हैं। यानी नॉन मेटल में ना मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है और ना ही डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दे आर ब्रिटल, वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं बच्चों मेटलॉइड। इसे हम सेमी मेटल भी कहते हैं। देयर आर ए फ्यू एलिमेंट्स विच पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, दोनों की खासियतें पाई जाती है। उसे हमें उसको हम मेटलॉइड या सेमी मेटल कहते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमी मेटल मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, है ना। मेटल का क्या गुण है, धातु का क्या गुण है, उसे हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बच्चों जितने मेटल्स हैं, है ना, अधिकतर मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, है ना। सारे मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? मरकरी। मरकरी भी मेटल है लेकिन वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, सेकेंड, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होता है। ठीक है, मोस्ट मेटल्स आर वेरी हार्ड। बहुत सारा मेटल्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं बच्चों जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब ऐसे सॉफ्ट होते हैं बच्चों कि इसको चाकू से आसानी से कट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ, मेटल्स हैव ए शाइनिंग सरफेस, दिस इज नॉन एज मेटेलिक क्लस्टर्स। बच्चों मेटल्स में शाइनिंग सरफेस होता है, उसका सरफेस जो है वो चमकता रहता है, चमकदार होता है। ठीक है, और इसको हम लोग लस्टर कहते हैं, मेटालिक लस्टर कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब हो जाता है, मेलिएबिलिटी मेटल का वैसा प्रॉपर्टी होता है जिसको अगर हैमरिंग करेंगे, है ना, हैमरिंग करने से उसको थीन शीट में बदल सकते हैं, उसको कहते हैं, उस प्रॉपर्टी कहते हैं मेलिएबिलिटी। जबकि डक्टिलिटी हम उसे कहते हैं कि अगर उसको हम खींचते हैं, ट्रॉन करते हैं, तो उसे थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, और ये दोनों प्रॉपर्टी मेटल में पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट बच्चों, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कैरी होता है, मेटल कैरी करता है। ठीक है,